जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है LIC कभी नुकसान में नहीं गई, कभी उसके वो नहीं गिरे। अभी हजारों करोड़ का जो है उसको उसके शेयर्स में गिरावट आ गई। तो ये सारी बातों को जो है हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम जनता की आवाज़ उठाएं। हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, राहुल गांधी जी बात उठाएं। और अगर हम बात करें जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला केस है, जिस वीडियो आपने देखा होगा, राहुल जी की वो स्पीच भी आपने सुनी होगी। राहुल जी ने क्या कहा? राहुल जी ने ये कहा कि नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी हिंदुस्तान का पैसा लेकर के भाग गए। उन्होंने कहीं ये तो नहीं कहा कि कोई OBC लेकर के भाग गया। इसमें OBC एंगल कहाँ से आया? नीरव मोदी OBC हैं? ही इज़ अ मोदी, ही इज़ आई थिंक अ बनिया बाई कास्ट, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। मेहुल चोकसी भी बनिया बाई कास्ट, ललित मोदी भी बनिया बाई कास्ट। इसको OBC के साथ जोड़ करके राजनीतिक रंग क्यों दिया जा रहा है? चोर चोर होता है, चोर की ना जात होती है, चोर की ना कास्ट होती है, चोर की ना कोई धर्म होता है, चोर का ना कोई जेंडर होता है। ये चोर हैं, ये पैसा लेके भागे हुए हैं, प्रूव्ड है। ये बातें जो हैं प्रूव हो चुकी हैं। और फिर अगर इस बात को कंफ्यूज करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करेगी तो कांग्रेस पार्टी का ये परम फर्ज है कि लोगों तक सच्चाई पहुंचाए। और सच्चाई ये है कि ये चोर थे, इन्होंने हिंदुस्तान का पैसा चुराया है और ये हिंदुस्तान का पैसा लेके भागे हैं और इनको भगाने में भारतीय जनता पार्टी के हर लोगों का हाथ है। ललित मोदी की वकील कौन है जानते हैं आप लोग? मिसेस सुषमा स्वराज जी की बेटी बांसुरी। दूसरे भी जो हैं जो भागे उनके, वो भी वही। कहीं ना कहीं जो कनेक्शंस हैं वो नज़र आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये पैसा जो चोरी करके भागे हैं, इनको भगाने में बड़ा हाथ है और अभी तक इनको वापस लाने में ये सफल नहीं हुए हैं। और हमारी ये मांग है कि जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं इनको स्वायत्तता से कार्य करने दिया जाए। कहीं भी सरकार की जो दखल अंदाजी है वो बेहतरी के लिए की जाए। सेबी को अपना काम करने दिया जाए। सेबी जो है इस बात को देखे कि जो लोग हिंदुस्तान के पब्लिक का पैसा लेकर के भाग रहे हैं वो पैसा पब्लिक के बीच आए। राहुल गांधी जी के द्वारा उठाया सवाल मैं फिर यहाँ से उठा रही हूँ कि सारी जनता, हिंदुस्तान की जनता और चंबा ज़िले की जनता जानना चाहती है कि वो 20,000 करोड़ रुपए कहाँ से आया और किसका है। सबसे ज़रूरी कि वो किसका है, असलियत क्या है। आप जानते हैं कि उनको 6 साल के लिए पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई किया गया है मानहानि के मुकदमे के बाद में। पहली बात तो हिंदुस्तान की आज़ाद हिंदुस्तान में मानहानि के केस में कभी भी ना किसी को 2 साल की सज़ा हुई है और ना ही किसी को उस ग्राउंड पे डिस्क्वालिफिकेशन हुई है। डिस्क्वालिफिकेशंस हुई हैं मगर या मर्डर, रेप, चोरी, करप्शन, सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग करना, ऐसी बातों पे तो ये एक अपने आप में इसकी क्रोनोलॉजी आपको पता ही है। मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहती क्योंकि वो एक लीगल मैटर है और लीगल मैटर में हमारा ये कहना है कि लीगल मैटर लीगल कोर्स लेगा, वो एक अलग बात है। मगर कांग्रेस पार्टी जो असली बात है, जो मुद्दा है, वो लोगों तक पहुंचाना चाहती है। जो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी ने जो मुद्दा उठाया है, पहली बात पार्लियामेंट की अगर हम बात करें कि पार्लियामेंट में अगर आप देखेंगे कि राहुल गांधी जी विदेश से आए और उन्होंने जब वो विदेश में थे उनके द्वारा कुछ जो लंदन में कहा गया उसके बारे में गलत तरीके से पार्लियामेंट में कुछ बात पेश की गई, कुछ मंत्रियों द्वारा भी, कुछ भारतीय जनता पार्टी के सांसदों द्वारा भी। राहुल गांधी जी ने आकर के जो उनका हक है, अगर आप रूल्स देखेंगे, नियम देखेंगे पार्लियामेंट के, लोकसभा के, राज्यसभा के, हमारी अपनी विधानसभा के, अगर विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में किसी भी मेंबर का, किसी भी सदस्य का बाय नेम लेकर के कोई बात उठाई जाती है किसी अन्य सदस्य द्वारा, तो ये नियमों में प्रावधान है कि उस सदस्य को अपना पक्ष रखने का मौका देना अनिवार्य है।
तो राहुल गांधी जी ने जब ये चिट्ठी लिखी कि मुझे पार्लियामेंट में अपनी बात रखने दी जाए, तो उन्हें जवाब नहीं आया। दूसरी बात, जब उन्होंने चिट्ठी लिखी तो उनको माननीय अध्यक्ष लोकसभा ने अपने चेंबर में बुलाया और कहा आप चाय पीजिए, मगर अंदर बोलने के लिए उन्होंने उनको समय नहीं दिया। तो जब राहुल गांधी जी बोलने के लिए उठे, 0 आवर में कई तरीके होते हैं पार्लियामेंट में बोलने के, तो हैरानी की बात है कि माइक ही जो है सारे म्यूट कर दिए और उनके जितने भाषण थे वो सब एक्सपंज कर दिए। अब एक बात ये लगती है कि वो आगे जो अडानी जी और अडानी जी के ग्रुप के बारे में बोलना चाहते थे, उसके भाषण जो है नहीं चाहते।